क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है? क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ का मरीज अपनी सामान्य ज़िंदगी जी लेता है? क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के का शरीर के विभिन्न अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पैरों की नसें हों, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, या आँखें जो प्रकृति की एक अनमोल देन है, वो भी डायबिटीज़ से ख़राब हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ से अंधत्व या ब्लाइंडनेस हो सकती है? आइए जानिए और समझिए कि डायबिटीज़ किस तरीके से हमारी आँखों की रोशनी को प्रभावित कर सकती है। विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि डायबिटीज़ के पेशेंटों का नंबर बढ़ता जा रहा है, कि संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो हमारे खान पान में बदलाव आया है, जो हमारी दिनचर्या बदल रही है, कुछ आनुवंशिक कारण और तनावपूर्ण ज़िंदगी, इसके कारण से डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और यह इस तेज़ी से बढ़ रही है कि WHO का अनुमान है कि आने वाले 20 वर्षों में ये संख्या लगभग डबल हो जाएगी और भारत धीरे धीरे एक डायबिटीज़ कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है। मतलब विश्व भर में जितने डायबिटिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या डायबिटीज़ के रोगियों की भारत में है। चूँकि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के बहुत सारे उपचार पद्धतियाँ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यह मरीज अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। और फिर जब अपनी सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, जितनी पुरानी डायबिटीज़ होती है उसके दुष्प्रभाव सब जगह आते हैं। आंखें भी इसका अपवाद नहीं है। आँखों में चश्मे का नंबर बार बार बदलना, मोतियाबिंद का जल्दी उम्र में आ जाना, आँख का प्रेशर या ग्लूकोमा की शिकायत थोड़ी जल्दी हो जाना, या आँख के भीतर की परत जो सबसे संवेदनशील परत है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उस पर इसका दुष्प्रभाव आना, जिसका मेडिकल टर्म या जिसको मेडिकल भाषा में डायबिटिक रेटिनोपैथी बोला जाता है, यह सबसे ज़्यादा गंभीर किस्म की बीमारी है। ये सबसे गंभीर किस्म का दुष्प्रभाव है और इससे हमारी आँखों की रोशनी परमानेंटली ब्लाइंडनेस की तरफ या परमानेंट कमज़ोर होने का खतरा रहता है। लेकिन ये रेटिना है क्या? ये किस तरीके से डायबिटीज़ से प्रभावित होता है, इसके बारे में आपका जानना या आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम एक आँख की कल्पना करें तो आँख की तुलना एक कैमरे से की जा सकती है। कैमरे में आगे लेंस होता है, पीछे फिल्म होती है। आँख में भी आगे लेंस होता है, पीछे फिल्म होती है। जिस चीज़ को हमको देखना होता है उस चीज़ की इमेज या फ़ोटो हमारे आँख की फिल्म या जिसको हम रेटिना बोलते हैं या आँख का पर्दा बोलते हैं उसके ऊपर बनती है। यहाँ से ये फिल्म दिमाग में जाती है और दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है कि हमने देखा क्या है, क्योंकि समझने का जो काम है वो दिमाग का है। आँख के पास अपनी कोई समझ नहीं है। आँख का काम केवल और केवल फ़ोटो खींचना है, कैमरे के जैसा कैमरा खींचता है। यह जो आँख की फिल्म है या पर्दा है, जो रेटिना है, जो सबसे संवेदनशील एरिया है, जब डायबिटीज़ का असर उसके ऊपर आता है तो वो हमारी आँखों की रोशनी को ख़राब करता है और ये डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाती है। अब ये किन लोगों को हो सकती है? दूसरा प्रश्न आता है कि डायबिटीज़ के रेटिना पे तो असर आता है, लेकिन क्या सभी डायबिटीज़ को हो सकती है? हाँ,
सभी डायबिटीज़ के रोगी इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन एकदम नए नहीं, जो पुराने हो गए, मतलब जिनको 7-8-10 साल से ज़्यादा की डायबिटीज़ हो, तब इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा आता है। अब ये 7-8 साल 10 साल वाला फिगर बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, क्योंकि जिस समय मरीज को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, तब उसको ये थोड़ी मालूम रहता है कि उसको कितने साल पहले से डायबिटीज़ थी। तो उसको अगर आज पता चला है तो हो सकता है उसको 2 साल पहले भी हो, या तो ऐसा हो कोई मरीज जिसको हर साल चेकअप हो रहा हो, तब तो पकड़ में आए कि साहब पिछले साल नहीं थी, इस साल हुई है, तो फिर भी समझ में आ रही है बात। पर अगर हमारे पहले चेकअप में ही हमको पता नहीं है कि हमको पिछले 2 साल या 3 साल पहले कब डायबिटीज़ थी, तो ये कह पाना कि ये 7-8 साल के बाद डायबिटीज़ का रेटिनोपैथी होती है, ये सही है। लेकिन चूंकि हमको उसका ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ नहीं पता, इसलिए हम लोग सजे बोलते हैं कि भैया जिनको डायबिटीज़ है उनको आँख का चेकअप करा लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है, ये तो हो गया सब कितने सालों से हो रही है, लेकिन क्या शुगर का लेवल ऊपर नीचे होने का भी फ़र्क पड़ता है? यहाँ शरीर में कुछ और बीमारी हो उसका असर भी आता है? यस, डेफिनेटली। अगर आपकी शुगर लगातार कंट्रोल में है तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी का या डायबिटीज़ का दुष्प्रभाव होने का खतरा कम होता है, तुलनात्मक रूप से उन मरीजों के जिनका शुगर का लेवल फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन से मतलब कभी 250, 300, 400 हो गई, किसी दिन 100-150 हो गई। यह फ्लक्चुएशन भी अच्छा नहीं है। जो हम 3 महीने की एवरेज शुगर कराते हैं HbA1c, अगर वो 7 या 7 के नीचे रहती है तो ये डायबिटीज़ का एक फेयर कंट्रोल माना जाता है। पर अगर आपकी 8, 8.5, 9 जा रही है, मतलब आपका शुगर का लेवल वगैरह गड़बड़ है, तो ऐसे मरीज जिनका फ्लक्चुएशन ऑफ शुगर में है उनको और ज़्यादा रिस्क रहता है। यदि आपको साथ में ब्लड प्रेशर है तो फिर आपको रिस्क ज़्यादा हो गया। अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी और कारण से, आपको रिस्क ज़्यादा हो गया। अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, स्पेशली महिलाओं में, आपको खतरा ज़्यादा हो गया। तो ऐसे मरीज जिनको ये बीमारियां साथ में होती है, इनको भी इसका खतरा ज़्यादा होता है। अब अगला प्रश्न फिर आता है कि साहब अगर हो गई है तो ये क्या एक दिन में ही ब्लाइंडनेस पे चली जाती है, या ये किस तरीके से बढ़ती है, इसके क्या विभिन्न प्रकार हैं, इसके क्या स्टेजेस है। जब डायबिटीज़ का दुष्प्रभाव आँखों में उतरना चालू होता है तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें रेटिना में खून के धब्बे आते हैं या कुछ हिस्सों में सूजन आती है। अगर मरीज को हमने यहाँ पर पहचान लिया, इसको डायग्नोज कर लिया और इसको ट्रीटमेंट चालू कर दिया, तो ये बीमारी यहाँ पर रुक सकती है। लेकिन यदि ये मरीज ने लापरवाही की, इलाज बराबर से नहीं लिया या उसने चेकअप कराया ही नहीं, तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। खून के धब्बे चारों तरफ फैलने लगते हैं। फिर उसमें अगली स्थिति आते आते वहाँ पर कमज़ोर खून की नलियाँ बनने लगती हैं, और अंतिम अवस्था तक आते आते जो कमज़ोर खून की नलियाँ बनी हैं, इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, या तो ये ब्लीड कर सकती है, ये फट सकती हैं, आंखों में खून उतर जाता है, जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज मेडिकल भाषा में बोलते हैं, या ये पर्दे को खींच के पर्दे को हटा देती है। ये जो पर्दे का हटना या पर्दे का खिंचाव है और जो ब्लीडिंग होना है, ये डायबिटीज़ से जो दुष्प्रभाव आता है उसकी अंतिम अवस्था है, और यहाँ पर पेशेंट की रोशनी ख़राब हो जाती है। बिना ऑपरेशन के, जो बहुत एडवांस ऑपरेशंस होते हैं, उसके बिना इनकी रोशनी को रीस्टोर करना असंभव होता है। डायबिटीज़ का एक और दुष्प्रभाव भी होता है, साथ में एक स्टेज और होती है कि जब वो रेटिना के सबसे संवेदनशील हिस्से पे को असर करती है। सबसे संवेदनशील हिस्सा, जिसका टेक्निकल नाम या मेडिकल नाम मैक्यूला है, एक्चुअली जो आल्पिन का सिरा होता है उस साइज़ का, उससे भी छोटा हिस्सा होता है। लेकिन इसी से हमको किसी का चेहरा पहचानना, कलर में डिफ्रेंशिएट करना, कंट्रास्ट में डिफ्रेंशिएट करना,
इन सब जितने भी फाइन वर्क होते हैं, लिखना पढ़ना, ये सब कुछ उसी पर्टिकुलर जगह से कॉन्सेंट्रेट होते हैं। जब डायबिटीज़ का दुष्प्रभाव इसके ऊपर आता है तब इसको डायबिटिक मैक्यूलोपैथी बोला जाता है। और इस दुष्प्रभाव के जब मैक्यूलोपैथी या सेंट्रल एस में ही डायबिटीज़ का असर आता है, तब मरीज को पता चलता है कि मेरे को शुगर, मेरी रोशनी कम हो रही है, और डॉक्टर के पास जाता है। और तब वो अगर डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है कि डायबिटीज़ आंखों में उतर गई है, ये स्थिति लेट होती है। अब ये प्रश्न आ रहा, आपने ये सब चीज़ें तो बता दी, ये चीज़ें तो जान ली, लेकिन करना क्या है, आगे किया क्या जाए। एक बार आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ ने जब ये पहचान लिया कि आपको आँखों के रेटिना पे या आपके आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण हैं, तो इसके लिए 2-3 जांचें होती हैं, जिसमें एक ओसीटी की जांच होती है, 3D ओसीटी की जांच होती है, और एक एंजियोग्राफी की जांच होती है, जिसमें हाथ में आँख का एक कोई स्पेशल दवाई का इंजेक्शन आता है, वो लगाते हैं। और वो दवाई जब आँखों में आती है तो आँखों के सीरियल फोटोग्राफ्स ले लिए जाते हैं, जिसको एंजियोग्राफी, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी बोला जाता है। वो एंजियोग्राफी के फ़ोटोग्राफ लेके और फिर उसका इन दोनों टेस्टों का एनालिसिस करते हैं। फिर हम आगे निर्धारित करते हैं कि इस मरीज को किस उपचार की ज़रूरत पड़ती है। अब उपचार के ऑप्शंस क्या हैं? अगर हमको ये पता लग भी गया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो हमको उपचार क्या करना है? उपचार 2-3 तरीक़ों से होता है। लेज़र द्वारा होता है, इंजेक्शंस, कुछ स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं आँखों में, आँखों के रेटिना के सामने लगाए जाते हैं, जो कई बार हर महीने लगाना पड़ते हैं, और 2-3-4 इंजेक्शन तक लग सकते हैं, वो लगाने पड़ सकते हैं। लेज़र और इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और यदि जैसा बताया था मैंने पहले कि जो अंतिम अवस्था है जिसमें आँखों में खून उतर गया या पर्दा खिसक गया है, वहाँ पर अगर वो स्थिति है तो ऑपरेशंस, रेटिना के ऑपरेशंस। उसके द्वारा हम पेशेंट की आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं। आज से कुछ समय पहले तक हम लोग जो डायबिटिक से रोशनी खराब होती थी, स्पेशली डायबिटिक मैक्यूलोपैथी की बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल वाले हिस्से में सूजन आती है उसकी बात कर रहा हूँ, उसका हम लेज़र करके ये बोलते थे मरीज को कि हम आपकी आँख की रोशनी को आगे ख़राब होने से बचा रहे हैं। लेकिन ये इंजेक्शन और लेज़र के कॉम्बिनेशन द्वारा अब हम मरीजों की आँख की रोशनी भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि इससे आँखों की रोशनी बढ़ सकती है, बशर्ते मरीज हमको साथ दे। अब मरीज क्या साथ दे, इसका मतलब क्या? मरीज का मतलब, इस चीज़ का मतलब ये है कि पेशेंट को अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, उसकी शुगर का लेवल हमेशा 200 के अंदर रहना चाहिए, 3 महीने की जो HbA1c शुगर होती है वो 7 के अंदर रहनी चाहिए। अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो उसको ब्लड प्रेशर करना चाहिए, कंट्रोल में करना चाहिए, और एक रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। इन चीज़ों से हम चीज़ों को हमको इस रोशनी को बचाने में मदद मिलती है। एक प्रश्न यहाँ पर और आ सकता है, क्या हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को या इससे होने वाली ब्लाइंडनेस को बचा सकते हैं? हाँ, इसका उत्तर फिर से हाँ में। कैसे? हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों को अपनी शुगर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा अहम बात है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज, घूमना, व्यायाम करना। 30 से 40 मिनट, 50 मिनट का रोज़ का व्यायाम या एक ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि लगभग हम 10 मिनट में 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज़ चलें, या हम रनिंग करें, या हम किसी और तरीके की एक्सरसाइज करें, जो भी आपको सूट करती हो आपकी एज के हिसाब से वो करें, तो हमारे को शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है।
दूसरी चीज़, खान पान में का जो रूटीन है या हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, इसमें थोड़ा सा बदलाव। अभी जो आमतौर पर माना जाता है कि हमने नाश्ता कर लिया, लंच कर लिया और डिनर कर लिया, बीच में एक आध बार चाय ले ली तो ले ली, पर डायबिटीज़ के मरीजों को केवल इससे काम नहीं चलेगा। उसको, क्योंकि उसको कैलोरीज तो कम करनी है, जो आपका डॉक्टर बताएगा या जो आपका डाइटिशियन बताएगा कि कितनी कैलोरी लेनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन उस मील को, वो जो भी उसको बताया गया है, उसको वो 3 की जगह 6 या 7 मील ले। मतलब वो सुबह उठ के चाय बिस्किट भी ले सकता है, फिर वो नाश्ता कर सकता है, 11 साढ़े 11 बजे वो दूध ले ले, फ्रूट्स ले ले, 1 डेढ़ बजे खाना खा ले, 4 साढ़े 4 बजे चाय के साथ में कुछ हल्का सा स्नैक्स ले सकता है, फिर वो टाइम पे डिनर 7-8 बजे करके रात को फिर सोने से पहले कुछ दूध फ्रूट्स ले सकता है। तो ये छोटे 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 टुकड़ों में थोड़ी 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 चीज़ खाना, ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को एक रेगुलर उसमें लेके रखता है, और उसके कारण से हमारी शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल होती है। और जितनी हमारी शुगर कंट्रोल होगी, चाहे वो जिसमें हमारा एक्सरसाइज भी, जिसमें हमारी डाइट में चेंज भी, टाइमली सोना, तनाव को रिड्यूस करने के लिए कुछ करना, इन चीज़ों को जब मेडिटेशन करें या योगा करें या कुछ करें, ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारी शुगर कंट्रोल में होएगी। और बहुत सारी जगह पर, चूँकि मैं कई डायबिटीज़ लोग वाले डॉक्टरों के साथ में एक कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर किया हुआ हूँ, और उनकी मैंने परिचर्चाएँ और उनके चीज़ें सुनी है। कई पेशेंटों में इंसुलिन का, अगर पेशेंट इंसुलिन ले रहा है या वो टेबलेट ज़्यादा ले रहा है, तो उसके डोज को भी रिड्यूस करने में मदद मिली है। जितनी हमारी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल रहेंगे, उतना हमारा आँखों में दुष्प्रभाव होने का खतरा कम होता चला जाएगा। या अगर हो गया है तो उसका प्रोग्रेशन या डिटोरेशन स्लो हो जाएगा। इस तरीके से हम डायबिटीज़ से आँखों में दुष्प्रभाव को बचा सकते हैं। अब इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी वो हो गई। आफ्टर ऑल, टेक होम मैसेज क्या देना चाहता हूँ मैं? टेक होम मैसेज ये देना चाहता हूँ, आपको एक बात गांठ बांध ले, हर मरीज जो डायबिटीज़ का है वो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा ले, अपनी गांठ में बांध ले कि अगर हमको डायबिटीज़ है तो हमें अपनी आँखों का चेकअप साल में एक बार कराना ज़रूरी है, चाहे हमें आँखों की समस्या हो या ना हो, हमको दिखाई पूरा दे रहा हो या कम दे रहा हो, किसी भी परिस्थिति में हमको आँखों का चेकअप, स्पेशली रेटिना का चेकअप साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि इस डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम बहुत प्रारंभिक अवस्था में पहचान लें, उसको देख लें, और जो भी उसके रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो करने के बाद उसका उचित उपचार कर सकें, और इस ब्लाइंडनेस को रिड्यूस करने में और इसको कम करने में हमें मदद मिले। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी चाहत है, और यही हमारा एक पैशन है।